जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। आपका जो है 14 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 का है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है तो यह मैथ का है। तो हम जो आपको 1 से लेकर 10 तक मैथ का है उसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपको जब PDF मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 11 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें से डॉट 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 धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो धरती शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर इला है, अनला है, अचला है और धारा है। तो धरती का अर्थ यहाँ पर जो आपका अनला है वो नहीं है। बाकी ये सब इसका 3 जो होता है ये पर्यायवाची शब्द कहिए, अचला, धारा और इला, लेकिन अनला नहीं होगा। ठीक, अगला जो पॉइंट 12 नंबर है कि समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। एक तरफ यहाँ पर आपको अ दिया गया है और एक तरफ ब। तो ये अव्ययी भाव, अव्ययी भाव कौन सा समास है। तो देखिए अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वो जो एकाएक है, यह अव्ययी भाव है। दूसरा है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष का उदाहरण है यहाँ पर जो आराम कुर्सी है, यह तत्पुरुष का उदाहरण है। और द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास कौन सा है। इसमें जो आपका भला बुरा है वो द्वंद्व है। फिर बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि में आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका दशानन है वो बहुव्रीहि। और अंत में जो बच्चा आपको यहाँ पर दुपट्टा, तो ये आपको दुपट्टा द्विगु समास है। ठीक, इसमें कूट भाषा में भी भरना है, तो कूट भाषा में आप लोग यहाँ से डी वाला कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम जो है वह आप जो शब्द दिया गया है वही सर्वनाम है। 14 नंबर पॉइंट है कि फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ। तो फूले न समाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है कि बहुत प्रसन्न होना। ठीक, राइट आंसर डी होना, बहुत प्रसन्न होना। 15 नंबर है कि जीजी जीजा, तो विधवा का क्या होगा। यहाँ पर जीजी के जो जीजा लिखा गया है तो विधवा का क्या होगा। तो देखिए जो विधवा का होता है वह विधुर होता है। क्या होता है, विधुर। राइट आंसर डी सी होगा। ठीक, चलिए यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट करिएगा तो आप प्रश्न संख्या लिख कर ही कमेंट करिएगा, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न को ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग उसका जो मान लीजिए कि 20 नंबर प्रश्न में आपको दिक्कत है तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन लिख कर आप अपना जो आंसर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक, यहाँ से 16 नंबर जो प्रश्न है कि शौर्य कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर वहाँ यह किन की उक्ति है। तो यह जो युक्ति है ख्वाजा मीर दर्द का है। राइट आंसर ये हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द का। अगला पॉइंट हम लोग है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा जो शीर्षक है इसके निबंधकार हैं जे कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर जे कृष्ण मूर्ति होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर है कि गाँव का घर है कविता के रचयिता कौन है। तो गाँव के घर इस कविता के रचयिता ज्ञानेंद्र पति थे। ठीक, ज्ञानेंद्र पति इस जो गाँव घर का कविता के रचनाकार हैं। अगला है कि जिसे मापा ना जा सकता हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसे मापा ना जा सकता उसको अपरिमेय कहते हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट है कि परंपरागत युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इस युक्ति को सूक्ति कहते हैं। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर सूक्ति। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है ये अंग्रेजी का, मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। आपको ये जो अंग्रेजी आपका एक साथ दूसरे वीडियो में आपको करा दूंगा। ठीक, यहाँ से 41 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ से आपका जो फिजिक्स का प्रश्न है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड की गतिशील है। तो पिंड गतिशील है, तो यह जो पिंड गतिशील है समान त्वरण से वह पिंड गतिशील है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किसी स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से जब गिरने के दौरान जो पिंड होता है वह भारहीनता की स्थिति में होता है। राइट आंसर सी होगा।
अगला पॉइंट है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है। तो यह समान रूप से जो अधिक होता है निम्न घनत्व और उच्च श्यानता के रूप में वह अधिक होता है। राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न है कि यदि पृथ्वी इस प्रकार सिकुड़ती है कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे किंतु उसकी त्रिज्या मूल समान की 1/4 हो जाता है तब एक दिन की अवधि होगी। तो तब एक दिन की जो अवधि होगी वह 1.5 घंटे होगी। कितना होगी? 1.5 घंटे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न 45 नंबर है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार पदार्थ के विघटन की मात्रा निम्न के अनुक्रमानुपाती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती है? यह आपको पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समान अनुक्रमानुपाती। राइट आंसर यहाँ पर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। तो अनुभव होने वाला इसमें बल कौन सा होगा? इसमें जो है दोनों के द्वारा जो बल अनुभव होगा वह बराबर होगा, जहाज का भी और यहाँ पर पक्षी का भी। वायुयान यानी कि जहाज की बात हो रही है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को ... कहते हैं। तो उस नियम को जूल नियम कहते हैं। राइट आंसर सी होगा, उसको जूल नियम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है। तो कोणीय विभेदन के लिए जो कोण है वो मूलभूत राशि है। राइट आंसर डी होगा। अगला है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो देखिए जो उत्प्लावी बल निर्भर करता है ये विस्थापन के तरल भार पर निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? तो इसका जो ताप होता है वो अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि एक यौगिक C60 और H122 के एक अणु का भार होगा। तो इसमें एक अणु का भार पूछा गया है, तो वह कितना होगा? 1.4 × 10⁻21 ग्राम होगा यहाँ पर एक अणु का भार। अगला पॉइंट है कि किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ का T1/2 है। तो यहाँ पर किसी रेडियो सक्रियता का पदार्थ का जो है T1/2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 0.693 के पावर यहाँ पर लैम्डा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक। प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए इसमें सत्य है कि 1 कैलोरी ग्रेटर देन 1 जूल ग्रेटर देन 1 ऑर्गेनिक। ऑप्शन इसमें आपका ए जो है वो राइट है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि कई अल्फा तथा बीटा कणों के निकल जाने के पश्चात यहाँ पर 92 यू और यहाँ पर 238 अस्थायी रूप से 82 पीबी और यहाँ पर 206 में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया में निकले हुए एक अणु की जो संख्या है वो कितनी है? तो इस स्थिति में जो एक अणु की निकली हुई संख्या है वो पूछा कि कणों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि तत्वों के नाम के स्थान पर संकेत प्रयुक्त करने की प्रणाली किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी बर्जीलियस के द्वारा। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल जो प्रभाव हैं यह प्रदर्शित करते हैं कोलाइडी विलयन को। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कृत्रिम वर्षा कराने हेतु सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि? तो इसको प्रयोग में लाने का कारण है कि इसकी जो स्फटिक संरचना बर्फ की संरचना के समरूप होती है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसलिए जो आपका है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग लाया जाता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एक वायरस में पाया जाता है। तो एक वायरस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। एक जो वायरस होता है उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है।
अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह इकाई आपकी जाति होती है। ठीक। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आकृति वृत्तीय, यह जो आकृति वृत्तीय है यह लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कथन सही नहीं है। ठीक। चलिए अगला जो 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम में बहुयात से होता है। तो लाइसोसोम में बहुयात से होता है यहाँ पर जो एसिड फॉस्फेटस जो होता है वो लाइसोसोम में बहुयात से होता है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि अयावधि जो है श्वसन होता है। तो ये श्वसन जो आपको कोशिका द्रव्य में होता है। अगला पॉइंट है कि पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। तो पेट्रोपादप जो सर्वप्रथम पहचाने गए वो आपको पेट्रोपादप एम केल्विन के द्वारा पहचाने गए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषण कर सकता है। तो वातावरणीय जल को जो है अवशोषण कर सकता है ये जो ऑर्किड का पौधा होता है। ऑर्किड ये आपको जो है वातावरणीय जल को अवशोषित कर सकता है। अगला पॉइंट है कि सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। तो सैंड फ्लाई ये जो फैलाती है आपका जो काला आजार, ठीक, काला आजार एक रोगाणुओं को ये फैलाती है। अगला प्रश्न है कि कहवा पतन कहवा पतन यानी कि कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है। किसको जानते हैं। तो कहवा पोटल यहाँ पर जो है सेटोस को जो है कहवा पतन के नाम से जानते हैं। अगला है कि ओलंपिक के मेटो का शाब्दिक अर्थ है। तो ओलंपिक के जो मोटो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि सिप्रापथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वप्रथम माना गया है यह कहाँ पर है। तो सिप्रापथ ये जो सिप्रापथ पुलिस थाना है यह आपको जयपुर में है। ठीक। अगला पॉइंट है कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो पायलट जो है लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए जो बम गिराता है वह बम आपको लक्ष्य से पहले गिराता है। ठीक। अगला जो पॉइंट है कि निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है कि अर्जेंटीना जो है ब्यूनस आयर्स है, दूसरा है ब्राज़ील यहाँ पर सल्वाडोर, और पेरू जो है लीमा, और चौथा वेनेजुएला जो है काराकस। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ब्राज़ील है ये सल्वाडोर, ये आपका जो है सुमेलित गलत है। आपका जो 70 में आप लोग बी राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 71 नंबर है कि इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। तो इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो केंट है उसको इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। ठीक। चलिए अगला जो 72 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है। तो भारत का प्रथम जो नाभिकीय पनडुब्बी है वह INS अरिहंत है। कौन सा है। INS अरिहंत। ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण जो है पर्थ पति की पदवी पहले किसने ग्रहण की। तो सबसे पहले यह ग्रहण किया गया था श्री सतकर्णी प्रथम के द्वारा। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला जो 75 नंबर प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो 78 AD यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो शासनकाल था 78 से लेकर 102 AD तक था। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो यह जो है आरंभ की गई थी 1892 में। ठीक। जो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा कब से, तो 1892 से। 77 नंबर जो प्रश्न है कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो यह जो है स्वतंत्र लोकतंत्र जो संसदीय बना यह आपको
जनवरी 1972 में बना। ठीक, कब बना था? तो जनवरी 1972 में स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। अगला जो प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वह मीर जाफर था। राइट आंसर बी कर लीजिए। बक्सर का युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में किया गया था। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के युवराज की साराजेवो में हत्या, यही उसका जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। दूसरा है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपका चीन हो जाएगा। ठीक, कागज़ का आविष्कार चीन में। अगला 81 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे? तो उदार प्रशासक की बात करें तो जो लॉर्ड रिपन थे वह उदार प्रशासक थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 82 नंबर पॉइंट है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो हट्टी सोने का खान जो स्थित है ये आपको उड़ीसा नहीं, ये कर्नाटक में। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हट्टी सोने का खान है ये कर्नाटक में है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो सबसे प्रचुर घटक यहाँ पर जो है वह नाइट्रोजन है। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? गोंड। ठीक, अगला पॉइंट है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो इसका एक अन्य जो नाम है वो संथाल कह रहे हैं, यहाँ पर कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक, जो पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है तो कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला डमरू मध्य है, किसके मध्य है? तो देखिए जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू है वो आपको स्वेज नहर है। ठीक, जो जल डमरू है मध्य है वो स्वेज नहर। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है अधिकतम समय लेता है? तो सबसे अधिक समय बृहस्पति के द्वारा लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके पृथक हुए? यहाँ पर करें कि किससे पृथक हुए हैं? तो यह जो हुए हैं 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? तो यह जो है आस्था और पूजा की स्वतंत्रता इसी वाक्य में व्यस्त है कि जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो हम लोग जानते हैं वो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक, अगला है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए यह शासन किसका है? तो देखिए यह शासन जो है अब्राहम लिंकन का है। ठीक, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक, अगला है कि 93 नंबर की बजट क्या है? तो देखिए जो बजट है आय एवं व्यय का अनुमानित वितरण होता है, उसी को बजट कहते हैं। ठीक, देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सेबी संबंधित है, जो सेबी है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको मानते हैं? तो देखिए जो यहाँ पर आपका 42वां संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसका छोटा संविधान कहते हैं, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी मतलब यहाँ पर छोटा कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? जैसे कि पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण। तो जो पैन कार्ड है वह किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पैन कार्ड जो है पते के प्रमाण के लिए इसका उद्देश्य नहीं किया जाता है। ठीक, ये जो
पैन कार्ड होता है इसका पैन, ठीक, पैन होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर सेंसेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर नाइस है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर निफ्टी है, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर निक्किल है। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया कि सही मिलान है। तो देखिए इसमें जो सही मिलान है वह है आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑप्शन आपका ए है वो सही है, बाकी 3 जो है यहाँ पर गलत है, ठीक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है, ठीक, वहाँ पर पहला आपका सही है, बाकी ये 3 गलत है। 98 नंबर देखिए प्रश्न ये आपका करंट का है कि IMF का जो 190वां देश 2020 में बना वो कौन है। तो वह देश है आपका अंडोरा। कौन सा देश, अंडोरा। अगला हम लोग का है कि संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास जो सागर कवच कहाँ संपन्न हुआ है। तो सागर कवच जो है आपका उड़ीसा में संपन्न हुआ है। और अगला जो 100 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पिनका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो यह उन्नत जो है उड़ीसा में किया गया है इसका सफल परीक्षण। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने 100 तक जो है प्रश्न को देख लिए, और जो प्रैक्टिस सेट में जो मैथ और जो इंग्लिश बचे हुए तो आपको PDF दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 15 था, और जो सेट 16 है जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।